तो आगे हम बात करते हैं गैलीलियो लॉ। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा गैलीलियो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में। तो गैलीलियो 1808 में बताया था कि ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन दे फॉर्म सिंपलेस्ट रेशियो बाय वॉल्यूम। सिंपलेस्ट रेशियो किसमें देगा? वॉल्यूम में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो कोई भी अगर गैसेस रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट होना चाहिए। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट बात करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो गैसेस कंबाइंड करेगा। ठीक है, तो जैसे H2 और O2 मिला तो क्या बनाएगा? H2O। तो H2 कितने वॉल्यूम के होंगे? 2 वॉल्यूम। H2 कितना है? 1 वॉल्यूम है। 1 वॉल्यूम हमने आपको बात करी थी, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इसका कितना? 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर 1 मोल ऑफ गैस। ये कितना है? 2 मोल हो गए। H2 कितना है? 1 मोल। 2 इंटू H2 मीन्स 2 मोल्स। यहाँ पे कितने हम बात कर पा रहे हैं? अगर मोल्स की बात करें तो एक H2 कितने के बराबर होगा? 22.4 लीटर। तो 2H2 मीन्स 2 वॉल्यूम, O2 मीन्स 1 वॉल्यूम। O2 मीन्स दिस इज द डाइएटॉमिक एटम। डाइएटॉमिक समझ पा रहे हैं? डाइएटॉमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हमेशा 2 के फॉर्म में रहते हैं कंबाइंड स्टेट में। तो डाइएटॉमिक गैस, वन इज मोनोएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैसेस। तो H2 मीन्स 1 मोल, नॉट 2 मोल्स। When we say about the H2 gas, this is the 1 mole. And H2, 2H2 means 2 volume. O2 means 1 volume. H2O कितना फॉर्म हो जाएगा? H2 is compound. This is the 1 mole, 18 gram. H2O means 18 gram. 1 mole. 2 moles of water are formed. That is the 2 volume. The simplest ratio by volume is 2:1. मैं आपसे एक और बातें करना चाहता हूँ। चलिए, इसे हो गया। ओके, मैं आपसे और इसके एग्जाम्पल की बातें कर सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास दे रखा है N2 प्लस H2, क्या बनेगा? NH3। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करें तो 2 और यहां कितना हो जाएगा? 3। नाइट्रोजन कैसा है? डाई एटॉमिक गैस। ये कितने वॉल्यूम का होगा? 1 वॉल्यूम। ठीक है, 1 वॉल्यूम, और 1 वॉल्यूम कितने लीटर के बराबर होगा? तो 22.4 लीटर। हाइड्रोजन गैस, एक H2 कितने मोल से बराबर? तो 22.4। 3 मोल्स, तो 3 इंटू 22.4। बातें सोचिए, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 वॉल्यूम। ये कितना आ जाएगा? 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। क्योंकि कंप्रेस होता है। अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला रहे हैं तो मिलाने की कंडीशन होगा, कैटलिस्ट कौन सा रखना है? मान लीजिए प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट हम दे रहे हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होगा? कंप्रेस होगा। कंप्रेस होकर इसकी वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब हम 3 और 1 4 वॉल्यूम हम रिएक्टेंट में दे रहे हैं तो कितना बनेगा? 2 वॉल्यूम बनेगा। हम आगे बातें करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, कैसे वॉल्यूम डिक्रीज करता है, कैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, हैबर प्रोसेस है ये। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम मीन्स 2 इंटू 22.4 लीटर। रेशियो क्या बनेगा? 1:3। तो सिंपलेस्ट क्या बनेगा? सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:3। बोलिए, बात है समझ में? ये मेरे पास हुआ करेगा, बहुत ही सिंपल। एक और मैं आपसे एग्जांपल की बातें मैं कर रहा हूं। तीसरा, मान लीजिए मेरे पास दे रखा है कार्बन C+O2, क्या बनाएगा? अब बातें ये कर ले हम, ये तो मेरे पास कैसा है? कार्बन। ये तो मेरे पास सॉलिड है, ऑक्सीजन मेरे पास गैस है।
ठीक है। तो जब हम गैसेस फॉर्म में लेके जा रहे हैं इसको, CO2 कितने वॉल्यूम होगा, कार्बन कितने वॉल्यूम दिखाएगा मेरे पास, 1 वॉल्यूम। O2 कितना वॉल्यूम दिखाएगा, 1 वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम बनेगा, 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम कार्बन, 1 वॉल्यूम O2, तो 1 वॉल्यूम क्या बनेगा, CO2। तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। बोलिए, बात है समझ में। और मैं आपसे बातें कर रहा हूं, और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं इसके ऊपर। मान लीजिए मेरे पास दे रखा है H2 प्लस F2, ये क्या बना सकते हैं हम इसको, HF। बैलेंस किया तो क्या लगा दिया हमने, 2HF। ये कितना वॉल्यूम होगा, 1। ये कितना वॉल्यूम होगा, ये भी 1 होगा। ये कितने बनेंगे, 2 वॉल्यूम। बस, बिल्कुल सिंपल। कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट से आपको पता चल जाएगा कौन कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं। प्रॉब्लम हमारे आगे स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट में मिलेगा। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन टर्म की बातें कर रहे हैं, तो हम इसी पे बातें करें। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन, फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन बनवा दूं इसके ऊपर। वैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है N2 प्लस H2 NH। मैंने कहा कि मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं। कैसे करेंगे, तो 2 और यहाँ पे 3 लगा दिया। ये मेरे पास इनिशियली कितना होगा, 1 वॉल्यूम। ये कितना होगा इनिशियली, 3 वॉल्यूम। ये कितना होगा इनिशियली, 2 वॉल्यूम। मेरे बात कहने का मतलब समझ पा रहे हैं। लीटर में बात करिए तो 1 वॉल्यूम कितने बराबर होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा। ये कितना वॉल्यूम, ये कितना होगा, 3 इंटू 22.4 लीटर के बराबर होगा। ये कितना होगा, 2 इंटू 22.4 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं इसको और मल्टीप्लाई कर दूं, 3 4 जा 12, 2 1 6 1 7, 67.2 लीटर। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर। ठीक है, अब मेरे पास ये बोल दे कि अगर हमें 2 वॉल्यूम है और मैं सिर्फ कितना वॉल्यूम बना, ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। सपोज ये मेरा कैसा है, इनिशियल है, इनिशियल। ये किस में है, लीटर में। ये किस में है, वॉल्यूम में। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर ये 10 वॉल्यूम बनाना है, मुझे 10 वॉल्यूम बनाना है, तो कितना वॉल्यूम हम नाइट्रोजन देंगे। एक्स वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं, कितना वॉल्यूम हम नाइट्रोजन देंगे। हाउ मच नाइट्रोजन गैस, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू फॉर्म द 10 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। कैसे होगा, आइए, बिल्कुल सिंपल। तो 1 वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक्स वॉल्यूम इक्वल टू 2 वॉल्यूम अपॉन 10 वॉल्यूम। ठीक है, क्या बना सकते हो आप, 2 इंटू एक्स, 1 इंटू 10 अपॉन 2। अगर मैं यहां पे ऐसे बोलूं तो इज इट क्लियर, कितना बन जाएगा एक्स की वैल्यू, 5 वॉल्यूम देंगे। तो यहां रिक्वायर्ड कितना होगा, 5। डबल हो रहा है, 1 से 2 वॉल्यूम बन रहा है, तो कितना 10 है, तो कितना बनना चाहिए यहाँ पे, 5। बिल्कुल सिंपल सी क्लियर है ना, आसान है एकदम, आप बता सकते हैं देख के। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर। मान लीजिए मेरे पास ऐसा पूछ ले क्वेश्चन, H2 प्लस O2 क्या बना दे रखे हम, H2O। सपोज मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला कि मुझे 20 वॉल्यूम बनाना है, तो कितना वॉल्यूम हम रिक्वायर्ड करेंगे, एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2,
S प्लस O2 SO2 30 वॉल्यूम के लिए कितना वॉल्यूम देंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 S2 प्लस O2, तो ये मेरे पास H2O बना। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये मेरे पास ये बन रहा है, चलिए मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ लीटर में, तो एक H2O अगर मैं इसको बैलेंस करके बनाना होगा आपको, ये ऐसा हमने कहा कि अगर 500 लीटर बनाना है तो कितना लीटर हम देंगे, एक्स निकालिएगा। ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। आइए मैं एवोगैड्रो लॉ की बात करता हूँ। आपका लास्ट लॉ रहेगा 1811 एवोगैड्रो proposed that equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। अभी किससे बात करेगा? कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसमें रहेंगे? मोल्स के अंदर रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल की बातें करता हूँ, क्या रहेगा मेरे पास? H2 प्लस O2, फिर से क्या बना? H2O। मैं इसे बैलेंस करूंगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2। ये कितने मोल्स होंगे? 2 मोल। ये कितने मोल होंगे? 1 मोल्स। ये कितने मोल बनेंगे? 2 मोल्स। 1 देखिए, H2 मीन्स 1 मोल, 2H2 मीन्स 2 मोल्स, O2 मीन्स 1 मोल, 2H2 मीन्स 2 मोल। ठीक है, बात है क्लियर? मैं आपसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं। C प्लस O2 क्या बना? CO2। कितने मोल्स? बोलो। 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल। ठीक है, कितने मोल बनेंगे? तो 1 मोल ऑफ CO2। मैंने आपसे एक और बात कही थी, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे कार्बन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सभी हमारे पास 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर हुआ करता है। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूं, देख लीजिए इसे। सभी लोग नोट्स में, अपने नोट्स में ऐसे बिल्कुल लिखा करेंगे। ठीक है, ताकि आपको बाद में भी आप जब पढ़े तो काफी क्लियर हो जाए आपकी सारी चीजें। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन की बातें करूंगा। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, इसी चीज को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। H2O2 2 और यहाँ 2। सपोज इनिशियल मेरे पास कितना है? ये 2 मोल्स। इनिशियल कितना है? 1 मोल। इनिशियल कितना है? 2 मोल। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये मेरे पास 10 मोल बनाना है, कितना? 10 मोल्स, तो कितने मोल, कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? एक्स फाइंड कर सकते हो आप। कैसे फाइंड करोगे? तो 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन 10। कैंसल, तो एक्स इक्वल टू 10 मोल। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन है। ऐसे बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर। हो गया? ओके, आइए। बहुत ही बेसिक चीजें हैं। मैं आपसे अगर ये बोलूं कि C प्लस O2 है और CO2 बना, तो अगर सपोज मैंने आपसे ये बोला कि मेरे पास 10 मोल बनाना है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन विल रिक्वायर्ड? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, N2H2 है और NH3 बन रहा है। इसे मैं बैलेंस नहीं करूंगा, आप करेंगे बैलेंस। मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला कि ये मेरे पास 30 मोल बनाना है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल रिक्वायर्ड? क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए मैंने आपको ये कहा S प्लस O2 क्या बनेगा? SO2।
अगर मैंने आपसे ये बोला कि ये मुझे 50 मोल बनाना है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सल्फर विल रिक्वायर्ड। आ रही बात समझ में? ये मेरे पास ओके। इस तरह से आपके लॉस खत्म हो जाते हैं। मैं इसके आगे बात करूंगा डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी, और इसके बाद फिर से आगे की तरफ देखते हैं।